बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप तमाम हज़रात खैरियत व आफ़ियत से होंगे। आज मैं फिर हाजिर हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए ट्यूटोरियल के साथ, जिसमें मैं बेहतरीन डिज़ाइनिंग सिखाने वाला हूँ। बिल बुक कैसे बनाएंगे, कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे डिज़ाइनिंग करेंगे, आसान तरीक़ा मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। बेहतरीन डिज़ाइनिंग मैं आज आपको सिखाने वाला हूं। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल कादरी पेंटिंग प्रेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल कादरी पेंटिंग प्रेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कोरल ड्रॉ को ओपन करेंगे। ये देख रहे हैं, ये सारी चीज़ मैं पहले ही ये लिख लिया हूँ। कहाँ पर GST डालना है, कहाँ पर बिल ऑफ सप्लायर है, ये सारी चीज़ कैसे डालना है, ये सारी मैटर मैंने नाम वगैरह मैं पहले ही सेट कर लिया हूँ। ये एक डमी है, ये कोई जगह का, ये हमारे चौक का ही नाम है जहाँ पर मेरा शॉप है, वहीं का ये जगह एड्रेस है। लेकिन ये कोई शॉप नहीं है, बल्कि ये डमी के तौर पे मैंने इसी तरह मैंने नाम डाल दिया है, एड्रेस वगैरह मैं डाल दिया हूँ। ये कोई हकीकत का ये बिल बुक नहीं है, मैं सिखाने के लिए सिर्फ आपको ये सारी चीज़ मैं बनाया हूँ। तो ये देख रहे हैं, ये सारी मैटर मैं पहले लिख लिया हूँ। ये डिज़ाइनिंग मैं करने का सिखाऊंगा, इसको सेटिंग करने का मैं सिखाऊंगा। बेहतरीन डिज़ाइनिंग, बेहतरीन ये सेटिंग करने का मैं तरीका, आसान तरीका मैं आपको सिखाऊंगा। चलिए सबसे पहले हम रेक्टेंगल टूल पे आते हैं। रेक्टेंगल टूल पे आने के बाद से या फिर मैं एक बॉक्स क्रिएट कर लेता हूँ। A4 साइज़ का मैं 2 बॉक्स बना लूँगी। A4 साइज़ में मैं 2 बॉक्स बनाऊँगा, उसी के अंदर एक बॉक्स में मैं डिज़ाइनिंग करूँगा, यानी कि A4 साइज़ का हाफ साइज़ में मैं ये बिल बुक डिज़ाइनिंग करूँगा। सबसे पहले हम रेक्टेंगल टूल पे जैसे डबल क्लिक करेंगे तो ये इसमें एक बॉक्स बन जाएगा। अभी एक बॉक्स नहीं है, लेकिन जैसे मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा तो एक बॉक्स, ये देख रहे माउस का लेफ़्ट बटन जैसे डबल क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स बन करके रेडी हो जाएगा। इस तरह से जैसे अभी हमने डबल क्लिक किया, ये एक बॉक्स बन चुका है। उसके बाद से इसको 2 भाग में डिवाइड करना है, यानी इसको एक बॉक्स बनाना है, यानी कि ये परफेक्ट साइज़ बन जाए 2 भाग में। जैसे ऐसे अगर आप ड्रैग करते हैं तो आपको ये पता नहीं चल रहा है कि ये एक साइज़ है, ये पूरे हो पाएगा या नहीं होगा। ये देख रहे हैं, ये कम हो जाएगा। तो इससे बेहतर मैं तरीका बता रहा हूँ। इसको मैं डिलीट करता हूँ। इसको डिलीट करने के बाद से इसको सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम साइज़ वाले में जाएंगे। ये ऊपर वाला साइज़ वाला जो है, ऊपर मैं क्लिक कर दूँगा। माउस का बटन जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर लिखने के लिए कर्सर यहाँ पर मौजूद हो चुका है या चुका है। ये अप डाउन हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। तो सबसे पहले नमलॉक के बगल में और स्टार के बीच में, यानी नमलॉक और स्टार के बीच में एक बटन है, स्लैश है, उस पर आप क्लिक कर देंगे। उस पर जैसे क्लिक करेंगे तो एक तिरछा सा एक लाइन बन जाएगा, यानी कि मैं आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, एक लाइन इस जगह क्लिक कर देंगे। उसके बाद से फिर आप 2 बटन क्लिक करेंगे, 2 क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 2 लिखा जाएगा। उसी में 2 लिखाने के बाद से इंटर प्रेस कर देंगे। इंटर प्रेस करने के बाद से ये परफेक्ट साइज़ ये बन चुका है। A4 साइज़ में आप 2 एडजस्ट कर सकते हैं, 2 लगा सकते हैं। जैसे मैं क्लिक करके कॉपी कर लेता हूँ, इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, G बटन प्रेस करके कंट्रोल G से ग्रुप कर लेता हूँ और P बटन प्रेस करेंगे तो ये पेज के सेंटर में आ चुका है। ये देख रहे हैं, नहीं छोटा है नहीं बड़ा है, या आप देख सकते हैं पूरे परफेक्ट साइज़ 2 बॉक्स ये A4 साइज़ में बन चुका है। तो इसी तरह से आप जब भी आप बॉक्स वगैरह आपको 2 बनाना हो, जैसे इसमें हमको 2 सेट करना है या 5 सेट करना है तो कितना लेंगे, तो ये पूरे इस तरह से आपको 5 सेट करना है। तो इस तरह से आप कॉपी करेंगे तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, दिक्कत भी हो जाएगी, परेशानी बढ़ जाएगी। तो उससे बेहतर है कि इसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे 5 बनाना है तो इसी को हम कॉपी कर देते हैं। कॉपी करने के बाद से इसी पे हम क्लिक करेंगे। नमलॉक और स्टार के बीच में जो एक बटन है उस पर क्लिक कर देंगे, 5 क्लिक कर देंगे। यहाँ से हम क्लिक कर देंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे नमलॉक के बीच में, और यहाँ से मैं 5 क्लिक कर देता हूँ और इंटर कर देता हूँ। अब इसको सेटिंग करेंगे तो ये कोई परेशानी नहीं होगा। ये परफेक्ट साइज़ 5 आपको इसमें सेट कर सकते हैं। इसमें 5 आप आसानी के साथ सेट कर सकते हैं। मैं सेट करके दिखा दे रहा हूँ, आप गिन सकते हैं। आप 1 2 3 4 5 ये देख रहे हैं, ये 5 बॉक्स आसानी के साथ इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए हम इसको डिलीट करते हैं।
मेरा मकसद है बिल बुक्स सिखाने का। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको मैं पेज के सेंटर में कर लेता हूँ पी बटन से। सेंटर में करने के बाद से इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करने के बाद से इसके अंदर मैं एक बॉक्स ड्रैग कर लेता हूँ कंट्रोल टूल के जरिए से, और इस तरह से इसको अंदर की तरफ मैं एक बॉक्स ड्रैग कर लेता हूँ। इस तरह से एक बॉक्स ड्रैग कर लेंगे, इसको और कम कर देते हैं, इसको इस तरह से कम कर देंगे। कम करने के बाद से कंट्रोल के कर देंगे, कंट्रोल के से ये ब्रेक के पार्ट हो जाएगा, इसको हम डिलीट कर देते हैं। इसको डिलीट करने के बाद से इसको हम ले लेते हैं, ये एक बॉक्स बना चुके हैं। इस बॉक्स को मैं थोड़ा आउटलाइन बढ़ा देते हैं, तो F12 प्रेस करेंगे, बिहाइंड फिल और स्किल विथ ऑब्जेक्ट दोनों पे निशान लगा देंगे। उसके बाद से इस तरह से हम यहाँ से आउटलाइन का बढ़ा देते हैं, 1.5 mm हम कर देते हैं। यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद से कुछ इस तरह से एक बॉक्स बन जाएगा। बॉक्स बनाने के बाद से यहाँ से हम इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, ऊपर वाले को, और इन दोनों को हम सिलेक्ट करने के बाद से इसको हम यहाँ पर ला करके इसको सेट कर देंगे। सबसे ऊपर में हम ला करके इस तरह से हम सेट कर देंगे। इसको हम यहाँ पर रख लेते हैं, इस तरह से यहाँ पर इसको सेट कर देंगे। GST एक साइड कर देंगे और एक साइड बिल ऑफ वाले को यहाँ पर सेट कर देंगे। अब यहाँ पर एक बॉक्स क्रिएट करना है, तो बॉक्स क्रिएट करने के लिए यहाँ से हम रेक्टेंगल टूल पे आते हैं। रेक्टेंगल टूल पे आने के बाद से इस तरह से एक बॉक्स, छोटा सा बॉक्स, इसी साइज़ का मैं एक बॉक्स क्रिएट कर लेता हूँ। इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे, ये देख रहे हैं, इस तरह से एक बॉक्स क्रिएट कर लेंगे। इसको हम और छोटा कर लेते हैं। उसके बाद से इसको हम रेड कलर फिल करेंगे। ये इसको अभी ये ऊपर दिख रहा है, तो इसको कंट्रोल पेज डन कर देंगे, या फिर शिफ्ट पेज डन करते हैं। शिफ्ट पेज डन करते ही ये नीचे की तरफ आ चुका है। उसके बाद से इसको सिलेक्ट करेंगे, इन सबको, ये सारे सबसे नीचे चला जा चुका है, तो इन दोनों को एक साथ सिलेक्ट कर लेते हैं। शिफ्ट पेज अप कर देते हैं, अब ये ऊपर आ चुका है। उसके बाद से इसको सिलेक्ट करेंगे, इसका आउटलाइन नन कर देते हैं। नन करने के बाद से शिफ्ट F11 क्लिक कर देंगे। शिफ्ट F11 क्लिक करते ही कलर का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, इसको हम डार्क कलर कर देते हैं। इस तरह से डार्क कर लेंगे, यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद से इसको सिलेक्ट करेंगे, इसका कलर हम वाइट कर देते हैं। कुछ इस तरह से ये डिज़ाइन बन करके रेडी हो चुका है। उसके बाद से इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको अभी बाद में कलरिंग करते हैं। उसके बाद से इसको सिलेक्ट करते हैं, ये नाम है तो नाम को, हेडिंग को यहाँ पर सेट करेंगे। यहाँ पर सेट करते ही इन सबको हम पहले शिफ्ट पेज अप कर देते हैं ताकि ऊपर चलाए। इसके बाद से इसको सिलेक्ट करते हैं, हेडिंग को थोड़ा सेटिंग कर लेते हैं, इस तरह से नीचे रख लेते हैं और इसको सेंटर में रखेंगे। तो सेंटर में रखने के लिए शिफ्ट के साथ बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, सी बटन प्रेस करेंगे तो ये सेंटर में ही आ जाएगा। सेंटर में आने के बाद से इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद से कंट्रोल टूल पे जाएंगे। कंट्रोल टूल पे जाने के बाद से इसको हम नीचे की तरफ, बाहर की तरफ ड्रैग करेंगे। इसको इस तरह से हम बाहर की तरफ ड्रैग कर लेते हैं। कुछ इस तरह से आपको ये बॉक्स बन जाएगा। ये अभी आपको नज़र नहीं आ रहा है, तो मैं उससे बेहतर है कि इसमें मैं कलरिंग कर लेता हूँ, रेड कलर कर देता हूँ। उसके बाद से फिर से कंट्रोल टूल पे आएंगे और इसको बाहर की तरफ ड्रैग करेंगे। इस तरह से ड्रैग कर लेंगे। कुछ इस तरह से आपको ये डिज़ाइन, ये बॉक्स एक बाहर की तरफ इसी का बॉक्स बन चुका है। लेकिन ये अभी देखेंगे तो दोनों एक साथ है। इसको अलग करना है तो इसी पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद से ब्रेक कन्वर्ट पार्ट कर देंगे, या फिर इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल के, इस पर क्लिक करेंगे तो ये अलग अलग हो चुका है। ये दोनों अलग अलग यानी ब्रेक के पार्ट हो चुका है। उसके बाद से इसको सिलेक्ट करेंगे, नीचे वाले को सिलेक्ट करेंगे। नीचे वाले को सिलेक्ट करने के बाद से नीचे वाला का अंदर का जो फिल है, जैसे ब्लैक कलर है, तो उसको मैं हाइड कर दूंगा, यानी कि हटा दूंगा। तो उसको हटाने के लिए यहाँ से हम इस वाले पे आएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे तो ये अंदर का जो फिल था, ब्लैक कलर था, वो हाइड हो चुका है। उसके बाद से इसमें हम ब्लैक कलर का आउटलाइन लगा देंगे तो इस तरह से आपको आउटलाइन ये नज़र आएगा। कुछ इस तरह से आपको ये नज़र आ रहा है। F12 प्रेस करेंगे, यहाँ से फिर हमें आते हैं और 1.5 PT मैं ले लेता हूँ। 1.5 PT ज़्यादा हो रहा है, या फिर बिहाइंड फिल और स्किल विथ हम जो दोनों पे निशान लगा देते हैं और यहाँ से हम कम कर लेते हैं। यहाँ से 75 कर लेते हैं, या फिर 50 mm कर देते हैं। 50 mm कर देते हैं। इस तरह से आप कर लेंगे। इस तरह से करने के बाद से कुछ इस तरह से आपको ये नज़र आएगा। उसके बाद से फिर से हम यहाँ से आएंगे एड्रेस वाले पे। एड्रेस वाले पे आने के बाद से इसको हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं, इसी के नीचे हम सेट करेंगे और इसको हम यहाँ पर रख लेंगे। इसको सेंटर में फिर करना है तो शिफ्ट के साथ इस बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, सी बटन प्रेस करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। सेंटर में आने के बाद से ये दिनांक है, दिनांक को सिलेक्ट करेंगे और ये सीरियल नंबर है,
उसको सिलेक्ट करेंगे, दोनों को सिलेक्ट करेंगे और दोनों को हम ला करके यहाँ पर रख देते हैं। इस तरह से हम ऊपर में हम यहाँ पर सेट कर लेंगे। इस तरह से हम यहाँ पर रख देंगे। यहाँ पर रखने के बाद से कुछ इस तरह से आप रख देंगे। उसके बाद से फिर से हम यहाँ पर देख रहे हैं ये नाम लिखा हुआ है और ये पता है, इन दोनों को एक साथ हम सिलेक्ट कर लेते हैं। दोनों को एक साथ सिलेक्ट करने के बाद से इसी के हम नीचे हम रख देंगे। इसी तरह से हम लाएंगे और इसके हम नीचे हम यहाँ पर सेट कर देंगे। इसको और नीचे थोड़ा कर लेते हैं, एरो बटन के जरिए से हम नीचे कर लेंगे। इस तरह से हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं। इस तरह से हम कुछ इनको रख देंगे। उसके बाद से इन सबको रखने के बाद से इन सबको कलरिंग कर लेते हैं। तो सेम कलर इसका करना है, तो सेम कलर करने के लिए हम यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आने के बाद से इस वाले टूल पे आएंगे। ये टूल आपको देख रहा है, एस्ट्रीब्यूट टूल पे आएंगे और यहाँ से कलरिंग करेंगे। कलरिंग करने के बाद से इस पर फिल कर देंगे। ये कलर हो चुका है। फिर इस पर क्लिक करेंगे। जहाँ जहाँ आपको कलर करना हो वहाँ वहाँ आप क्लिक कर देंगे। ये आपको ये कलर नहीं हो रहा है तो मैं इसको पहले सिलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट पे अब कर देता हूँ। ये नीचे की तरफ है। अब इसमें कलरिंग आसानी के साथ आप कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करते हैं, फिर से यहाँ से हम कलर फिल करते हैं और यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। इस कलर पे इस पर क्लिक कर देते हैं। ये थोड़ा बड़ा हो जा रहा है तो यहाँ से हम बेहतर है कि यहाँ से हम कलरिंग ले। ये कलर जो है मैं इसी बॉक्स से ही कलर लेता हूं और यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। आप जहाँ जहाँ क्लिक करना चाहेंगे, जहाँ जहाँ कलरिंग करना चाहते हैं वहाँ वहाँ कलरिंग कर सकते हैं। इस पर मैं फिल करता हूं, लेकिन ये पूरे बॉक्स में हो जा रहा है तो ये आउटलाइन पे जा करके इसको कलरिंग सेम कलर करना होगा। तो इस तरह से कलरिंग कर लेते हैं। लेकिन जब भी आप अगर कलरिंग करेंगे तो ये आपको ख्याल रखना है, अगर ये सेम कलर तो निकलता नहीं है। ये मैं आपको सिखाने के लिए इस तरह से, लेकिन ये ब्लैक एंड वाइट ही रहता है। तो इस वजह से मैं अगर सिंगल कलर प्रिंट करवाना चाहते हैं तब ब्लैक एंड वाइट ही आप कलर रखेंगे, ब्लैक एंड वाइट ही में आप प्रिंट करवाएंगे। इस तरह से हम इसको यहाँ पर सेट करेंगे। यहाँ पर सेट करने के बाद से कुछ इसको हम और ऊपर कर लेते हैं। इस तरह से इनको सेट कर देंगे। सेट करने के बाद से या फिर मैं पहले बॉक्स बना लेता हूँ। यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स यहाँ से रेक्टेंगल टूल पे आते हैं। रेक्टेंगल टूल पे आने के बाद से इस तरह से बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं। बॉक्स क्रिएट करने के बाद से या फिर सबसे आसान तरीका है कि मैं पहले इसी को रख देता हूँ, इन सबको रख देता हूँ, यहाँ पर सेट कर लेता हूँ, यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। इस तरह से आप आसानी के साथ ये डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। आपको बॉक्स बनाने में आसानी होता है, इस वजह से मैं इन सबको यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। पहले मैं यहाँ पर इन सबको सेट कर लेता हूँ। सेट करने के बाद से यहाँ से हम रेक्टेंगल टूल पे आते हैं। रेक्टेंगल टूल पे आने के बाद से इस तरह से हम इसको एक बॉक्स ड्रैग कर लेंगे यहाँ तक के इसी के साइज़ का हम एक बॉक्स ड्रैग करते हैं। आप देख रहे हैं इस तरह से एक बॉक्स ड्रैग कर लेंगे। इसको कम ज़्यादा आप अपने एतबार से कर सकते हैं। इस तरह से इसको हम कम कर देते हैं। कम करने के बाद से इसको सिलेक्ट करते हैं। बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, F12 प्रेस करेंगे और इस वाले को भी F12 प्रेस करेंगे। F12 प्रेस करने के बाद से बिहाइंड फिल और स्केल विड्थ जो दोनों पे निशान लगा देंगे। दोनों पे निशान लगाने के बाद से यहाँ से 75 mm हमने लाइन कर दिया है, आउटलाइन कर दिया और यहाँ से सेम कलर हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से हम ओके कर देंगे। यहाँ से जैसे ओके करेंगे तो ये इसमें कलरिंग हो चुका है। उसके बाद से इसको सिलेक्ट करते हैं, इसमें भी हम कलरिंग करेंगे। तो कलरिंग करने के लिए इसी टूल पे आते हैं। यहाँ से हम बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद से इसमें हम कलरिंग कर देते हैं। इस तरह से कलरिंग कर देंगे। इसमें भी हम कलरिंग कर लेते हैं। F12 प्रेस करते हैं। F12 प्रेस करने के बाद से यहाँ पर आते हैं कलर वाले पे और ये पेन टूल को सिलेक्ट करेंगे। फिर से हम यहाँ से इसी कलर पे आएंगे और यहाँ से ये देख रहे हैं सेम कलर ये हो चुका है। ये सेम कलर हो चुका है। यहाँ से हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद से कुछ इस तरह से आपको कलरिंग कर लेना है। कलरिंग करने के बाद से कुछ इस तरह से एक बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बनाने के बाद से फिर से हम यहाँ से हम एक बॉक्स अब क्रिएट करते हैं। रेक्टेंगल टूल पे आते हैं। रेक्टेंगल टूल पे आने के बाद से इस तरह से हम एक बॉक्स कुछ इस तरह से हम बॉक्स क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पर हम कुछ बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं। इस तरह से एक बॉक्स क्रिएट करेंगे। बॉक्स को हम और छोटा कर लेते हैं। इस तरह से हम छोटा कर लेंगे। इस तरह से कम कर लेंगे। इस तरह से इसको कम करने के बाद से इसी को हम कॉपी करते हैं। इस तरह से हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद से कुछ इस तरह से आप देखेंगे। इस तरह से हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद से फिर से हम कुछ और बॉक्स बना लेते हैं। तो इसी के हम कॉपी करते हैं। यहाँ पर कॉपी करेंगे। फिर हम यहाँ से फिर इसकी हम कॉपी करते हैं। यहाँ से एक बॉक्स बनाते हैं। बॉक्स बनाने के बाद से फिर से इसी की हम कॉपी कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम इस तरह से एक बॉक्स और बना लेंगे।
ये बॉक्स बनाने के बाद से फिर इसको हम सेलेक्ट करते हैं, इसको और कम कर देते हैं इस तरह से हम, और इस वाले बॉक्स को हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इस तरह से हम बड़ा कर लेंगे। बड़ा करने के बाद से इन सबको हम सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर लेते हैं, एक एक करके हम इन सबको सिलेक्ट कर लेंगे। कुछ इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद से F12 प्रेस करेंगे। F12 प्रेस करते ही इन सबको हम पहले सिलेक्ट कर लेते हैं, शिफ्ट के साथ इन सबको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद से F12 प्रेस करेंगे। इस तरह से ये आउटलाइन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ से हम आउटलाइन बढ़ा देते हैं, 75 mm कर देते हैं। यहाँ से हम 75 mm कर देंगे। और इसका से कलर पे आएंगे। कलर पे आने के बाद से सेम कलर लेना है, तो यहाँ से हम कलर की कॉपी कर लेते हैं पेन टूल के जरिए से, और यहाँ से हम ओके कर देंगे। बिहाइंड फिल और इसके लिए दोनों पे निशान लगा देंगे, यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद से कुछ इस तरह से आपको ये बॉक्स बन करके रेडी हो चुका है। उसके बाद से अब इन सबको हम सिलेक्ट करते हैं, एक ही साथ इन सबको सिलेक्ट कर लेते हैं, और इसको हम नीचे में यहाँ पर सेट कर देंगे। इस तरह से हम यहाँ पर इसको रख देते हैं, इस तरह से यहाँ पर रख देंगे। यहाँ पर रखने के बाद से ये देख रहे हैं कुछ इस तरह से आपको ये बना देंगे। उसके बाद से फिर से हम रेक्टेंगल टूल पे आते हैं। रेक्टेंगल टूल पे आने के बाद से कुछ एक बॉक्स और यहाँ पर हम क्रिएट कर लेंगे। इसी के साइज का हम एक बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं। आप देखेंगे इस तरह से एक बॉक्स क्रिएट कर लेंगे। बॉक्स क्रिएट करने के बाद से इस तरह से बॉक्स क्रिएट करेंगे। इसका हम इसमें भी हम आउटलाइन का इस्तेमाल करेंगे। F12 प्रेस करेंगे, बिहाइंड फिल और इसके लिए सब्जेक्ट दोनों पे निशान लगा देंगे। निशान लगाने के बाद से यहाँ से हम इस पे आएंगे, और यहाँ से 75 mm हम आउटलाइन कर देते हैं, और यहाँ से कलरिंग कर लेते हैं। कलरिंग करने के लिए फिर से पेन टूल पे आएंगे, और यहीं से हम कलर सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ से हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद से कुछ इस तरह से एक बॉक्स बन जाएगा। बॉक्स बनाने के बाद से इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको हम और कम कर देते हैं, इसको हम सिलेक्ट करते हैं, पहले अनग्रुप करते हैं। अनग्रुप करने के बाद से इसको हम सिलेक्ट करते हैं इस वाले को, और इसमें का जो ये बुंदा सा है तो इसको हम कम कर लेंगे और कम कर लेते हैं। कुछ हम यहाँ से कम कर लेते हैं। कम करने के बाद से इसको सिलेक्ट करते हैं, इस वाले को, कुल वाले को, और इसको हम यहाँ पर इसके हम बीचों बीच लाएंगे। तो फिर इसको हम सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद से इसको हम इस यहाँ पर ला करके रख देंगे, और इसको सिलेक्ट करते हैं, और इसको हम यहाँ इसके बीचों बीच सेट करेंगे। तो इसको शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करेंगे, सी बटन प्रेस करेंगे, तो ये सेंटर में इसके आ जाएगा। उसके बाद से कुछ इस तरह से आप इसको डिजाइनिंग कर लेंगे। डिजाइनिंग करने के बाद से इसमें हम कलरिंग करते हैं। तो कलरिंग करने का सेम प्रोसेस है। यहीं से हम पेन टूल ले लेते हैं, यहाँ से पेन टूल ले लेंगे इस वाले को, और यहाँ से हम कलरिंग कर लेते हैं। इस बॉक्स पे आते हैं, बॉक्स से हम कलर ले लेते हैं। बॉक्स के कलर लेने के बाद से इन सब पे हम कलरिंग कर देते हैं। इस तरह से हम कलरिंग कर देंगे। आप जहां जहां कलरिंग करना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करेंगे, ये कलरिंग आसानी के साथ होता हुआ नजर आएगा। इस तरह से हम कलरिंग कर देते हैं। इन सब पे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही कलर हो जाएगा। इन सब पे इस तरह से हम कलरिंग कर देंगे। कलरिंग करने के बाद से कुछ इस तरह से आपको ये डिज़ाइन बन करके रेडी हो चुका है। लेकिन यहाँ पर अभी कलरिंग नहीं हुआ है, तो इसको सिलेक्ट करते इसमें भी कलरिंग करना है। तो इसमें कलरिंग करने के लिए फिर से हम यही इसी बॉक्स का कलर लेते हैं, और यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद से कुछ इस तरह से आप इसको कलरिंग करना है आउटलाइन को, तो F12 प्रेस करेंगे। सेम प्रोसेस है। F12 प्रेस करने के बाद से यहीं पर आएंगे, यहाँ से पेन टूल पे सिलेक्ट करेंगे, इस तरह से क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद से यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद से कुछ इस तरह से ओके करेंगे। ओके करने के बाद से कुछ इस तरह से देख रहे हैं, ये खूबसूरत डिज़ाइन, बेहतरीन डिज़ाइन बन करके रेडी हो चुका है। आपके सामने डिज़ाइन बना करके रेडी कर दिया हूँ। ये देख रहे हैं बेहतरीन डिज़ाइन, आसान तरीके से डिज़ाइनिंग मैंने कर दिया। ये बेहतरीन डिज़ाइन आसान तरीके से, कितने खूबसूरत डिज़ाइन बिल्कुल आसानी के साथ आप बना सकते हैं। इस तरह से आप डिज़ाइनिंग आसानी के साथ कर सकते हैं। ये बेहतरीन डिज़ाइन बिलबुक का बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी हो, और आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा उसी टॉपिक पे वीडियो बनाने की। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।